बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। वैसे जलसा हमारा तो 30 तारीख को है और आज इसलिए आया कि मैंने सिर्फ आपके साथ लंच करना था, लेकिन आपने लंच को भी जलसा में तब्दील कर दिया है। शुरू करना चाहूंगा एक अंग्रेजी का कहावत से, फिर मेरा कोशिश होगा इसका मैं तर्जमानी करूं। एक एंशिएंट बैठे हाँ, तो वैसे अंग्रेजी का भी नहीं है ये, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, और उस फिलोसोफर का नाम था टैसिटस, और उसने अपना किताब एग्रीकोला में लिखा था कि सुने ये अंग्रेजी की कि टू रॉबरी, butchery and rapine they give a lying name of republic. They create a dissolution and call it peace. तो ये अगर मैं उर्दू में कहना चाहूँ तो ये एंशिएंट ग्रीक का जो फिलोसोफर था टैसिटस ने कहा था कि जुल्म ज़्यादती को, कत्लो गैरत को, डकैती को वो जमहूरियत का झूठा नाम देते हैं, तबाही फैलाते हैं और अमन का नाम देते हैं। मैं जब आज़ाद कश्मीर का आजकल का सूरत हाल देखता हूँ तो उसी एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर का कहावत याद आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपके सामने आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है, मीरपुर से लेके पूंछ तक, क्या हम इसको जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? मैं मीरपुर के अवाम का शुक्रगुजार हूं। मैं मीरपुर के अवाम को सलाम पेश करता हूं कि इन हालात में आपके वोट के मुताबिक आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवा दी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मलिक जफर साहब को कि वो कामयाब हुआ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कासिम मजीद को कि वो तीर पे कामयाब हुआ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं यासिर सुल्तान को कि वो तीर पे कामयाब हुआ। मैं चौधरी यासीन साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि अवाम के वोटों के मुताबिक वो 2 के 2 सीटें जीत के आए हैं। मैं चौधरी इखलाक साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके वोटों के मुताबिक, अवाम के ख्वाहिश के मुताबिक आप भी जीत चुके हो, तीर भी जीत चुका। मैं जावेद बधानवी साहब को मुबारकबाद देना चाह रहा हूं कि अवाम के उम्मीदों के मुताबिक, वोटों के मुताबिक वो भी जीत चुका है। गिनती वो आपको जो भी दिखाना चाहे, मीरपुर के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवा दी है। अवाम का काम होता है कि वो आपको वोट देना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मीरपुर के अवाम ने वोट दिलवाया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब हमारा काम है कि उनका वोट का तहफ़्फ़ुज़
देना, उनका वोट को गिनवाना, और इंशाअल्लाह ताला हम पीछे हटेंगे नहीं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हमारा 100% वोट, 100% सीटें इनसे छीन के रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। क्या हम ये समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि चौधरी यासीन 2 सीट से लड़ रहे हो, शहर का सीट से भी लड़ रहा हो और अपना भाई सीट से भी लड़ रहा हो, और वो शहर का सीट निकल जाए और घर का सीट में, गांव का सीट में कोई मसला हो जाए, नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं। इन्होंने वो ही काम किया जो उन्होंने पिछले इलेक्शन में कोशिश किया था। हर इलेक्शन में उनको मालूम है कि चौधरी यासीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 के 2 सीटें दिलवाएंगे। तो पिछले इलेक्शन में इन्होंने गोलियां चलाई, गिरफ्तार भी किए, लेकिन हमने अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया। इस इलेक्शन में इनका मीरपुर के वोट पे, कोटली के वोट पे उनको डाका डालने की इजाजत देंगे, तो ये उनकी भूल है। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि चौधरी साहब की 30 यूनियन काउंसिल्स पे कब्जा किया जाए मुखालफीन की तरफ से, पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स बाहर फेंका जाए, हमारे लोग चीखते रहें आरओ के लिए, पुलिस के लिए, और उनका नाम और निशान नहीं, वो गुम हो जाते हैं। हमें तो बताया गया था टाइम रखने के लिए, ताकि हम आपको पुरअमन इलेक्शंस दे सके, साफ और शफाफ इलेक्शंस दे सकते हैं। इसलिए हमें फेजेस में इलेक्शंस करना है, इसलिए हमें फेजेस में इलेक्शंस करना है कि जब फेजेस में इलेक्शंस होंगे तो हमारा फिर इतना सिक्योरिटी के लोग मौजूद होंगे कि वो हर एक पोलिंग स्टेशन को तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सकेंगे। तो अगर इनका मकसद ये था कि इन्होंने पोलिंग स्टेशंस को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना था, इन्होंने तारीख में पहली दफा कश्मीर में फेजेस इलेक्शंस करवाए हैं, तो फिर मैं पूछता हूं कि मीरपुर पे फेजेस में इलेक्शन हो रहे थे, आपके पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त था, सिक्योरिटी का कोई कमी नहीं था, तो फिर 30 के 30 पोलिंग स्टेशंस पे ये कैसे हमले किए? इन्होंने कैसे कामयाबी से किसी हल्का में 1-2 पोलिंग स्टेशंस में चले मान जाओ, अगर हो जाए तो फिर हम इसको 30 पोलिंग स्टेशंस में, जिसके पास मेरे पास वीडियो सबूत है, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, अमन को गारंटी करने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया, धांधली करवाने के लिए आपने